गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साझेदारी के बारे में जानेंगे। साझेदारी क्या होती है और इस पे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो सवाल के बारे में हम बाद में जानेंगे, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। और अकाउंटेंसी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इसमें आपको अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी, साझेदारी लेखांकन। और साझेदारी के बारे में आप सभी को हम ये नोट्स दे रहे हैं और आप इसको पढ़कर समझ लीजिए और जो प्रॉब्लम हो फिर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। तो आइए जानते हैं साझेदारी के बारे में। अभी तक आपने एकल स्वामित्व के अंतिम खाते, एकल स्वामित्व मतलब ऐसे स्वामित्व, ऐसे साझेदार, यानी जो ऐसे मालिक जो अपना स्वयं का खाता बनाते थे और उसका संचालन करते थे। अतः जब व्यवसाय विस्तृत होता है, यानी कि जब व्यवसाय बढ़ता है, तब व्यवसाय की देखभाल तथा उसके जोखिमों को उठाने के लिए अधिक पूंजी एवं अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। तब यदि अधिक से अधिक जोखिमों को देखने के लिए, व्यवसाय के लाभ को अधिक बढ़ाने के लिए, अधिक पूंजी लगाने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय लोग साझेदारी को अपनाकर संगठन की संरचना करते हैं, जिसे हम साझेदारी के नाम से जानते हैं। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन की कुछ अपनी विशिष्टताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक साझेदारी फर्म तब अस्तित्व में आती है जब कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को आरंभ करने पर सहमत होते हैं। यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है कि एक साझेदारी फर्म तभी अस्तित्व में आती है जब कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को आरंभ करने पर सहमत होते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं। उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। इसका मतलब अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए ये सभी साझेदार उन सभी लाभों को आपस में साझेदारी अनुपात में बांट लेते हैं। साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संभवतः कोई विशिष्ट अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। जब हम साझेदारी के बीच बहुत सारे जो मुद्दे उठते हैं या साझेदार को चलाने के लिए बहुत सारे अनुबंध की जानकारी हमें रखनी होती है, तो यहाँ पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा इसे लागू किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे कि पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड, तथा साझेदार के पूंजी खाते का अनुसरण व उनकी विशेषताएं। इसमें और भी बहुत सारे साझेदारी से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं। जैसे साझेदार की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा, जब किसी नए साझेदार के फर्म में शामिल होने पर क्या होगा, तो इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसका हम यहाँ पे जानेंगे। तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन में विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में लेखांकन में विशिष्ट निरूपणों की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। यह अध्याय साझेदारी लेखांकन के आधारभूत पहलुओं की व्याख्या प्रस्तुत करता है, जैसे कि लाभ का विभाजन, पूंजी खाते का अनुरक्षण आदि। इसमें साझेदार की प्रविष्टि, अवकाश ग्रहण, मृत्यु तथा फर्म के विघटन जैसी परिस्थितियों के निष्पादन को अनुवर्ती अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।